श्रमण मुनि 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज के समस्त मुनि संघ के जयकारा गुरुदेव का। जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज का चातुर्मास डीमापुर नगरी में हो रहा है और हम सभी संध्या काल में गुरुदेव के मुखारबिंद से जिनवाणी माता का रसपान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और उस जिनवाणी का रसपान करके हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूं कि आप लोग आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष पहुंचकर दीप प्रज्वलन करेंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान के गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखे, राह में आए जो दीन। प्रज्वलन के तत्पश्चात धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए निवेदन करूंगा। श्रीमती सीमा सेठी से वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमती सीमा सेठी। जय बोलो पटाचार्य 108 श्री विष्णु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज थारी बोली मीठी लागे, महाराज महाराज थारी बोली मीठी लागे, महाराज महाराज जी ओ महाराज। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। महाराज थारी बोली मीठी लागे, महाराज महाराज जी ओ महाराज। प्रभुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। महाराज थारी बोली मीठी लागे, महाराज महाराज जी ओ महाराज। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पापों से लक्ष्मी घटे कह गए प्रभु महावीर। महाराज थारी बोली मीठी लागे, महाराज महाराज जी ओ महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी का। और अब गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम अपने जीवन में को धर्ममय कैसे बनाएं, इस हेतु आपसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये। बोलिए अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की।
आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुलवंत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षक विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, जयकारा गुरुदेव का। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ एक विषय आपको कहा गया था, 1 घंटे का माला या 1 घंटे की पूजा और 1 मिनट का ध्यान, इन दोनों में उत्कृष्ट क्या है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज श्रेष्ठ है। अगर कायोग से देखें तो आपको लगेगा कि देखो कायोग तो 1 घंटे ज्यादा रहा धर्म ध्यान में, 1 मिनट बाद तो वो तो फिर अशुभ में लगी गया। कायोग से देखें कि जो माला फेरने बैठा 1 घंटे तक माला फेरता रहा तो 1 घंटे उसका कायोग तो शुभ स्थान पे बैठा रहा, कायोग से तो अशुभ नहीं किया उसने। वचन योग भी उसका शुभ नहीं रहा, वचन भी अशुभ नहीं बोल रहा, माला का जाप का मंत्री तो बोल रहा है। और एक व्यक्ति 1 मिनट ध्यान किया, उसके बाद बाहर चला गया, अपना दूसरा काम कर रहा है, तब तो कायोग तो वो कुछ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, या अपने व्यापारिक आदि कार्यों में या दूसरे अन्य कार्यों में लगा सकता है, और वचन भी कुछ और भी निकल सकता है। तो अब बताओ आपको अच्छा क्या है, ध्यान अच्छा या माला अच्छी, क्या अच्छा? तो डिफरेंस बता दिया हमने, अंतर बता दिया। माला फेरोगे तो आधा 1 घंटे माला में लगेगा आपको समय, बढ़िया आराम से आप बैठ के माला फेर सकते हो। और 1 मिनट का ध्यान किया आपने। अब पिछले यहाँ पे यहीं रखा था कि 1 मिनट का ध्यान और 1 घंटे की माला फेरना या 1 घंटे की पूजा फेर करना या एक शांति से माला फेरना और 1 घंटे की पूजा करना, ऐसा भी आप ले सकते हो। 1 माला या फिर 1 पूजा, दोनों के समय में भिन्नता होती है ना। माला फेरने में ज़्यादा 2 मिनट 5 मिनट लगते हैं 1 माला फेरने में, और पूजा करने में तो 15-20 मिनट आधा 1 घंटा लग ही जाता है। 5 मिनट कोई सी पूजा नहीं होती, कोई सी है क्या पूजा 5 मिनट वाली? नहीं है ना। तो लगभग जब पूजा करने बैठोगे तो आधा घंटा तो मिनिमम मान के चलो लगेगी लगेगा। और आप शुरू से पूजा पीठिका से पढ़ते पढ़ते आखिरी तक विसर्जन तक पहुंचोगे, 5 मिनट आपको कम से कम लगेंगे, तो 5 मिनट तो आगे की प्रस्तावना पढ़ने में तो लग ही जाएंगे। 5 से विनय पाठ से शुरू करोगे और स्वस्ति मंगल पाठ तक जाओगे, परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ जाओगे तो आराम से 10 मिनट आपके लग जाए, शुद्ध पढ़ोगे तो। और पता नहीं क्या पढ़ जा रहे हैं तो फिर तो तुम 2 मिनट में ही पहुंच जाओ, ऐसे 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 करने हैं। तो अगर शुद्ध आप उसको पढ़ोगे, उच्चारण करके पढ़ोगे तो कम से भी कम लगेगा, तो 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। विनय पाठ से लेके परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ तक भी यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो 10 मिनट का समय चाहिए आपको, पूरा 10 मिनट का समय। घड़ी से मिला लेना आप, पर पढ़ना शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध पढ़ोगे व्यवस्थित तो 10 मिनट का कम से कम समय लगेगा। और थोड़ा सा अच्छी लय से पढ़ लोगे, गा के पढ़ लोगे तो 15 मिनट और 20 मिनट तक भी लग सकते हैं, पर 10 मिनट तो लगने हैं। 10 मिनट उसमें लगे। एक पूजा भी करोगे तो आप उसके 8 अर्घ्य चढ़ाओगे, फिर उसका जयमाला पढ़ोगे, अर्घ्य भी चढ़ाओगे, तो 10 मिनट तो लगना है आराम से। अगर अच्छे से पढ़ोगे पूजा गा के थोड़ा सा, तो 10 मिनट आराम से उस पूजा में लग जाएंगे। 20 मिनट हो गए। फिर उसके बाद अर्घावली आप चढ़ाओगे, 10-15 अर्घ तो चढ़ाओगे। मान लो एक पूजा भी करो, उसके बाद तो अर्घ तो चढ़ाओगे 24 का, आदिनाथ का, महावीर का, बाहुबली का, भरत का, जिनवाणी का, सप्त ऋषि का, परम ऋषि का, ऊपर वाले ऋषि का, नीचे वाले ऋषि का, महाराज का, तो इतने सारे अर्घ चढ़ाओगे। फिर उसके बाद महार्घ भी चढ़ाओगे, नहीं चढ़ाओगे संपूर्ण अर्घ सबका मिला के एक खिचड़ी, तो एक वो भी चढ़ाओगे। और
शांति पाठ भी करोगे, फिर विसर्जन भी करोगे, फिर उसके बाद काशर वगैरह बीच में करना ही पड़ेगा, तो ऐसे 10 मिनट तो आराम से लग जाए। ना लगेंगे क्या प्रकाश जी? हैं? हाँ, फिर अभी तो आरती नहीं रही है, तो पूजा की चल रही है। तो 30 मिनट का हिसाब तो ये हो गया आपका। 10 मिनट प्रस्तावना में, 10 मिनट पूजा में, और 10 मिनट का उसका विसर्जन, निष्ठापन है, मतलब खत्म करने में, उपसंहार करने में। तो 30 मिनट तो कम से कम एक ढंग से पूजा करने में लगे। एक पूजा करोगे तो, और फिर 4-5 पूजा करनी हो तो भी 5-5 मिनट हर पूजन के बढ़ा लो। दूसरी पूजन, क्योंकि पहली मंजिल खड़ा करने में सदा टाइम ज्यादा लगता है, फिर ऊपर की मंजिल तो जल्दी जल्दी हो जाती है। तो पहली पूजा में समय लगता है, भागवत तो 5-5 मिनट में सब पूजा हो जाएंगी आपकी शुरुआत की। तो फिर 5 मिनट के हिसाब से एक पूजा का समय बढ़ा लो। तो कम से कम 30 मिनट तो आपको ढंग से पूजा करने में चाहिए। लेकिन एक माला फेरने आपको 5 से 7 मिनट, आप आराम से ही माला फेरोगे, नमकार मंत्र की ध्यान से ही माला फेरोगे तो ज्यादा ज्यादा 7-8 मिनट में आपकी माला फिर जाएगी। और नहीं तो 2 मिनट में तो फ्री होती है, सबकी फिरती है 2 मिनट में। तो बाकी 2 मिनट वाली माला तो सबकी फिर जाती है। हम तो समझते हैं जल्दी घुस कैसे जाता है जल्दी। 9 बार भी बोल, 1 बार भी नमकार मत बोलेंगे तब भी 1 मिनट तो रोकेंगे, वो रुकता ही नहीं, आते ही नहीं रुकता, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। वो पता नहीं, हो सकता है नमो अरिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणम, नमो बज्जाय, नमो लो सब सावण, 5 गुरिया खत्म। अपन सोच रहे हैं कि एक बार पूरा बोलने के बाद सरका। बहुत से लोग ऐसे ही सरकाते, नमो अरिंताण पे 1 गुरिया, नमो सिद्धाण पे दूसरा, नमो आर्यम तीसरा, नमो बज्जाय चौथा, और नमो लो सब सावण 5वां गुरिया हो गया। 5 गुरिया खत्म एक बार में, एक नमकार मंत्र में 5 गुरिया हो गए। तो बहुत से लोगों का आप देखोगे उनके हाथ चलते ही रहेगा। चल, अरे रुको तो सही, एक बार इधर भी रोकोगे ना, हाथ से भी देखोगे ना, घूमते ही रहेगा। अरे 5 बार पढ़ोगे ना पद को तो उतनी देर तो रखोगे हाथ, नमो अरिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बज्जाय, नमो, इतनी देर तो रखना ही पड़ेगा। वो तब भी आप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब पता नहीं कैसे गिनती करते हैं, कौन सी गणित है, आजकल बहुत सारे गणित आ रहे हैं, है ना। तो कौन सा गणित से कंटिन्यू हाथ चलता ही रहता है। तो वो 2 मिनट वाली, 1 मिनट वाली मालाएं बहुत है। लेकिन अगर ढंग से फेरोगे तो कम से 8 मिनट आपको आराम से लगेंगे। किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी को 8 मिनट में हो जाएगी। जिसको अभ्यास है वो 7-8 मिनट में नमकार मंत्र की माला फेर लेगा, जिसको अभ्यास नहीं है वो 15 मिनट में फिर पाएगा एक माला। बिल्कुल आप बोल के करोगे, नमो अरिंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो बज्जाय, नमो लो सब सावण, ऐसे करके 108 बार पढ़ोगे, आपको पूरा 15 मिनट लग जाएगा। आराम से करके देख लें, घड़ी के कांटे से मिला लेना, बिल्कुल आपको, और अनुभव है, अनुभूत हो, पहले से करते आ रहे हो, तो 8 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो इसमें भी समय लग रहा है। तो अब बताओ, एक माला ठीक है या 30 मिनट बैठ के पूजा करना ठीक है? पुण्य किस में ज्यादा? अब व्यापारियों को तो लगेगा यही ठीक है, जल्दी से निपटे फ्री और अपना व्यापार करो। जिनको काम नहीं कि जल्दी जाके करेंगे क्या, आराम से माला फेरो। तो यहां पे कह रहे हैं कि 1 घंटे की पूजा या 1 नमकार मंत्र की माला, इसमें उत्कृष्ट क्या है, माला या पूजा? यदि आप माला बोलते हैं तो लोग ऐसा ना हो कि पूजा करना बंद कर दे। पूजा अपनी जगह है। आचार्य आप लोग पूजा मत छोड़ना, मेरी कथानक को सुनने के बाद पूजा मत छोड़ देना। पूजा भी करना, माला ही फेरना, लेकिन विषय को समझो। विषय को समझो, एकाग्रता किसमें अधिक है? चित्त की चंचलता, बाहरिंग चंचलता रोकना सरल है, बहिरंग प्रवृत्ति को रोकना सरल है। बहिरंग प्रवृत्ति तो व्यक्ति भय के कारण भी रोक के बैठा रहता है, दुबक के बैठ जाता है ना। तो बहिरंग प्रवृत्ति तो किसी भी कारण से रोक सकता है। अंतरंग प्रवृत्ति किसकी कितनी अधिक चल रही हो, कितनी अधिक मन, कितना किसका चंचल है, ये देखना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में आचार्य वो कहते हैं, एक लेबर आप बुलाते हो, साथ में मकान बनाते हो, एक कारीगर भी बुलाते हो, मिस्त्री बुलाते हो। एक लेबर भी बुला रहे हो और एक मिस्त्री भी बुला रहे हो, 2 जने बुला रहे हो, ठीक है। इतना ही पवन, 2 लोग, लेबर और मिस्त्री, 2 ही तो वैरायटी होती है ना मकान बनाते उस समय। फिर तीसरी वैरायटी होती है इंजीनियर। लेबर हो गया, मिस्त्री हो गया, फिर एक इंजीनियर जो आपका
देखता है। सब इंजीनियर हो गए, सब इंजीनियर के ऊपर एक और इंजीनियर हो गया और एक सर्वेयर हो गया, फिर और ऊपर जो निरीक्षण करता है, इंजीनियर के काम का भी निरीक्षण करता है। आप देखिए रोड बनाते हैं, रोड बनाने के बाद फिर बाद में आकर वो सर्वेयर आता है, रोड में गड्ढे करता है, बीच में किसी भी जगह पे बीच में रोड में गड्ढे कर देगा गहरे तक, कितनी मोटी डाली है इसने। फिर उसको ले जाएगा लेबोरेटरी में चेक करने वाला, फिर एक और अलग मसाला कैसा मिलाया इसमें, मसाले का अनुपात क्या है, इसमें जो सीमेंट मंगलाया गया है वो कौन सी ग्रेड का सीमेंट है, इसमें जो बालू उपयोग की गई वो कौन सी ग्रेड की बालू है, इसमें जो गिट्टी उपयोग की है वो कौन सी ग्रेड की गिट्टी है। एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण होता ही नहीं होता। लेबोरेटरी में जांच सोचिए नहीं, हर चीज की पता चल जाता है कि बालू की कैपेसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, कितने समय तक चलने वाली बालू है, कितने समय तक चलने वाला सीमेंट और कितने समय तक चलने वाली गिट्टी है। ये सब लेबोरेटरी में जैसी पहुंचता है वो सैंपल एक के ऊपर एक बैठेंगे नहीं बैठे, एक के ऊपर एक बैठे। प्रदीप जी, वेतन किसकी ज्यादा है, नीचे वाले की या ऊपर वाले की? जैसा जैसा ग्रेड बढ़ रहा है वेतन वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मेहनत किसकी ज्यादा है, नीचे वाले की कि ऊपर वाले की? लेकिन जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? मेहनत भले नीचे वाले की ज्यादा है, उसने मसाला मिला दिया है पर उसे मतलब नहीं है। आपने सीमेंट रखा है, गिट्टी रखी है, 1 तसला ये डाल लो, 4 तसला गिट्टी डाल लो, 2 तसला 4 तसला रेत डाल लो, मिला दे, मिला दिया। अब सीमेंट खराब है, कितने साल चलेगा कितने साल नहीं चलेगा उससे कोई मतलब नहीं, कैसा बना है उससे कोई मतलब नहीं, बना दिया। फिर जैसे ही कारीगर के पास जाता है, कारीगर उसे दिखता है, कन्नी से उठाता है, नहीं ज्यादा पतला हो गया है, गाढ़ा हो गया है, इसे सही करके दे। वो वापस तड़ागाड़ी बेचता है, उससे सही कर, बस उससे इतना है कि गाढ़ा पतला, इससे उसको पैसा ज्यादा मिल गया ना। उससे क्या देख रहा है, तुमने जो मसाला बनाया है वो सूखा है या पतला है, उसने इतना ही देखा, इतना ही देखा, उससे उसकी वेतन बढ़ गया। वो गया, इंजीनियर आया, वो नाप रहा है दीवार टेढ़ी है कि सीधी है, फीता लगा रहा है खड़े होके, तुमने बना दी, अब मैं देखता हूं सीधी या टेढ़ी है। वो देख रहा है इतने बाई इतने इंची की है कि नहीं है, जो कागज में बनी थी उतना इंची है कि नहीं है, 1 इंची आगे पीछे तो नहीं हो गया। मिस्त्री तो खड़ा कर जाते हैं। आज क्यों बहुत सारे मंदिरों की धर्मशालाओं की दीवार टेढ़ियां हैं, आप देखना, क्या भगवान भरोसे काम चलता है? बना देना, ठेकेदार को दे दिया, वो देखने वाला कोई है नहीं है, तो पता चला जब बाद में फिनिशिंग होती है तो कमरे के पार्टीशन होते हैं, सो दीवार टेढ़ी जा रही, टेढ़ी दीवार जा रही, सब दीवार टेढ़ी उठी है, अनबैलेंस है। जब बाद में जब मार्बल वाला आएगा, टाइल्स वाला आएगा, वो कहे सेठ जी दीवार तो ये तो ऊपर नीचा हो रहा है, अरे चलो भर्ती करके करना पड़ेगा। तो इंजीनियर आएगा, वो देखता है मेजरमेंट, उस मेजरमेंट से उसकी सैलरी और ऊपर बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। कुछ भी होगा ऊंच नीच, मिस्त्री को नहीं पकड़ेंगे, कुछ भी होगा ऊंच नीच, उसको नहीं पकड़ेंगे, कारीगर को, किसको पकड़ोगे तुम? इंजीनियर। अब आ गए सर्वेयर, कौन सी कंपनी का सीमेंट लगाया तुमने, कौन सी कंपनी का सीमेंट लगाया, कितने साल ड्यूरेशन होगी इसकी, कितने साल चलेगा, क्योंकि उसको अप्रूवल देना है, बिल्डिंग को ऊपर गवर्नमेंट को अप्रूवल करना है कि जो 100 साल चलेगी, 150 साल चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का किया गया तो उतने साल चलना चाहिए, तो उसका अप्रूवल किसी को देना पड़ेगा। तो एक सर्वेयर आ गया इंजीनियर के ऊपर भी, जो इंजीनियर की गलती देख रहा है, तुमने मसाला इस क्वालिटी का लगाया है, दीवार तो ठीक है लेकिन मसाला ठीक नहीं, मसाला गलत है। उसकी सैलरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं रही। अब कुछ गड़बड़ होगी तो सर्वेयर को पकड़ा जाएगा, तुमने सर्वे किया था, तुमने इस पे मोहर लगाई थी। जैसे जैसे काम कम है,
जितनी मेहनत मजदूर को लगी उतनी मेहनत कारीगर को नहीं लगी। कारीगर तो एक स्थान पर बैठा हुआ अपना मचान पे बैठा आराम से, मजदूर बना रहा है, कारीगर उठा रहा है, तगाड़ी दे रहा है, रख रहा है। उसे तो क्या भर के रखना है, खाली हो गई फेंक देना बस। फिर मजदूर भरेगा, मेहनत ज्यादा है ना। फिर कारीगर को तो कम से कम ईंट उठाना है, लगाना है, ठोकना है। इंजीनियर को क्या की मेहनत थी, उसको तो और ही नाप तोल करना था। आधा एक घंटा धूप में खड़े होकर नाप तोल कर गया। सर्वेयर की क्या थी, कुछ नहीं, एक सैंपल लेके आया, उसे चेक कराना था बस। काम कम हो रहा है, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। क्यों? एकाग्रता बढ़ती जा रही है, ध्यान बढ़ता जा रहा है। कारीगर जो मजदूर तगाड़ी फेंकेगा, इस स्थान पे फेंक गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़े से दूर भी फेंक गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उनकी नजर से एक पॉइंट भी चूक गया ऊपर ऊपर वाले की नजर से, तो नीचे कितना कितना घाटा होने वाला है। तो बड़े ध्यान से एकाग्रता से काम करते हैं। भले वो 10 मिनट काम करते हैं, लेकिन 10 मिनट काम में कितनी एकाग्रता करनी पड़ती है उनको। भले 1 सेकंड की 10 मिनट के लिए लेबोरेटरी में लगा के रखा है आंख के नीचे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे, लेकिन पूरा दिमाग कंसंट्रेशन एकदम बिल्कुल, कोई चीज छूट ना जाए, पकड़ में रह ना जाए। वो 10 मिनट का उसको लाख रुपए रोज का कमा रहा है, वो 500 रुपये रोज की कमा रहे हैं। एकाग्रता जहां बढ़ती जाती है वहां पर लोक व्यवहार में सैलरी बढ़ती चली जाती है। जब लोक व्यवहार में एकाग्रता बढ़ने पर सैलरी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ने पर सैलरी बढ़ती है, ऐसी कर्म सिद्धांत में भी जहां एकाग्रता बढ़ती जाती है, जहां एकाग्रता बढ़ती जाती है, वहां तीर पुण्य बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा एकाग्रता होगी, जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी, इसलिए पूजा से अधिक एकाग्रता माला में होती है, और माला से अधिक एकाग्रता ध्यान में होती है। इसलिए 1 मिनट का ध्यान, 1 माला और 1 घंटे की पूजा। 1 मिनट का ध्यान, 1 माला, 1 घंटे की पूजा। देखने में लग रहा है कि धर्म करने वाला 1 घंटे वाला अधिक है, वो 1 घंटे मंदिर में बैठ के गया है, दूसरा 5 मिनट बैठ के गया है, और दूसरा 1 मिनट ध्यान करके गया है। अब इसमें जिसकी जितनी अधिक एकाग्रता लगी है, उसको उतना अधिक पुण्य का हासिल है, उतनी अधिक कर्म की निर्जरा है उसकी। आचुन कह रहे हैं, विषय को समझो। जैन दर्शन की साधना की विद्या बहुत गहरी है। जैन दर्शन में साधना की विद्या बहुत गहरी है, क्योंकि ये यहां पर सिर्फ क्रिया पक्ष नहीं है, यहां ज्ञान पक्ष भी है। अन्य दर्शनों में ज्ञान पक्ष नहीं है, क्रिया कांड है। क्रिया पक्ष पर जोर दिया गया, कितना पंडा पूजा कर रहा है, कितनी ज्यादा पूजा करवा रहा है, कितना श्राद्ध हो रहा है, कितना तर्पण हो रहा है, कितना पितृ उतर रहे हैं, कितना चढ़ावा आ रहा है, अधिक चढ़ावा, अधिक दान। दिखाते ना आजकल रील्स आप देखते ना, कैसे कैसा सोने चांदी हीरे मोती कपड़े वपड़े लाल लाल के भरे। जितना ज्यादा चढ़ावा, जितना ज्यादा वो, उतना बड़ा भगवान। क्रियाकांड पर जोर दिया है। लेकिन जैन दर्शन मात्र क्रियाकांड पर जोर नहीं देता, जैन दर्शन क्रियाकांड के साथ साथ ज्ञान कांड पर भी जोर देता है। क्रिया करो, प्रारंभिक भूमिका है, प्रारंभिक स्टेज है। प्रारंभिक स्टेज में बच्चे को स्कूल में बैठाला जाता है तो खेल सिखाया जाता है, पर खेल कक्षा नहीं होती। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे स्कूल जाता है, क्या करता है स्कूल में? फिर क्या करेगा स्कूल में? छोटी उम्र में प्ले स्कूल बनाया है, बैठना सिखा रहे हैं, बैठना सिखा रहे हैं, खिलाते हैं उसे, बैठना सिखा रहे हैं। जब बैठना सीखने लगेगा फिर इसकी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। तुमने बैठने को, खेल को यदि कक्षा मान लोगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। बैठना प्रारंभ कराया, भैया आओ दर्शन करो, पहली बात में प्ले स्कूल है, आओ दर्शन करके चले जाना, कुछ नहीं करना। फिर थोड़े से और क्या, भैया अभिषेक और कर लिया करो, थोड़ा और आगे बढ़ा, कक्षा 1 में लेके आए, अभिषेक कर लो, और थोड़ा सा भैया शांति धारा और कर लो, दूसरी कक्षा में आ गए। फिर शांति धारा भैया थोड़ा सा पूजन और कर लिया करो, एक अर्घ चढ़ा लिया करो, तीसरी कक्षा में आ गए।
और भी एक पूजन कर लिया करो, चौथी कक्षा में आ गए, 5 अरे एक माला फेर के और चले जाया करो, 6वीं कक्षा में आ गए, अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो स्वाध्याय और कर लिया करो, 7वीं कक्षा में आ गए, अब भैया अब ऊपर की कक्षाएं जाना है, अब तो ध्यान और प्रारंभ करो। अब हम अटके हैं पहली, दूसरी, तीसरी कक्षाओं में, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, ज्यादा पहुंच गए तो 5वीं 6वीं कक्षा तक पहुंचे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप धर्म के मर्म को नहीं जान पाओगे। धर्म के मर्म को जानना है तो ध्यान की प्रक्रिया में हिस्सा बनो, सीखो क्या है ध्यान, कैसे मन को करते हैं एकाग्र। ये मन एकाग्र होता है क्या? हाँ होता है, नहीं होता तो कोई भगवान बनता ही नहीं। होता है पर अब उतना नहीं होता, पर होता तो है। जैसे आज वर्तमान में पंचम काल जैसी, चतुर्काल जैसी साधना नहीं है। मास के उपवास, वर्षा योग स्थापना, 4 मास तक उपवास, जंगल में रह रहे हैं, वृक्ष के नीचे, पर्वत में रह रहे हैं, चोटी पर, नदी पर रह रहे हैं, किनारे पर ठंडी में, अब वो साधना नहीं है। ठीक है, लेकिन साधु का अभाव नहीं है। वैसी उत्कृष्ट साधना भले नहीं है, लेकिन साधना तो है, कम है, थोड़ी हीन है, लेकिन है। ऐसी वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं है जिस ध्यान से भगवान बन सकते हैं। इस पंचम काल में वो ध्यान नहीं जिस ध्यान से रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो ध्यान नहीं है। इतना ध्यान है, आप कर्म की निजरा तो कर ही सकते हो। इसलिए एक बहुत अच्छी आगम में स्पष्ट लिखा है, चतुर्थ काल में जो 1000 वर्ष की साधना का फल था, पंचम काल में 1 दिन में मिल जाता है साधु को। क्योंकि चतुर्थ काल में तो सेनन अच्छा था, चतुर्थ काल में तो मौसम अच्छा था, चतुर्थ काल में तो रिद्धिधारी मुजराज सब लोग थे, बता देते थे व्यक्ति को संबोधन करने के लिए, व्यक्ति को स्थितिगण करने के लिए, यहां तक केवली भगवान भी मौजूद थे। तो वहां की 1000 वर्ष की तपस्या और पंचम काल में 1 दिन की तपस्या बराबर बताइए। आगम 1 दिन भी उत्कृष्ट अच्छे साधना कर ले तो चतुर्थ काल में जो 1000 वर्ष में साधना का फल मिलता था, वो पंचम काल में 1 दिन में मिल जाएगा। फल तो है। आजीवन कह रहे हैं, भक्ति जो टोकनी डाल रहा था उसके शरीर की मेहनत बहुत अधिक हो रही थी, लेकिन टोकनी भरकर फेंकने की बुद्धि ज्यादा नहीं लग रही थी, बस भरना है और फेंकना, इतना ही था। लेकिन जो फीता नाप रहा था उसको टोकनी वाले के पेशा मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना पड़ रहा था। 1 इंची यहां भी ना फेंक जाए, नहीं तो दूसरे के क्षेत्र में चली जाएगी, अभी लड़ने आ जाएगा। नाप व्यवस्थित, 1 ईंट भी 1 इंची भी आ, देखो ना पहले क्या होता था, 1 इंची दूसरी जमीन पर ईंट उठा लो, सिर फूट जाते, लगे लगे मकान होते थे, भाई भाई का बंटवारा हो गया, ऐसे देखे हमने, भाई भाई के बंटवारे हो गए। अब पहले थी मोटी दीवार, दीवार टूटी तो जगह निकली 2 फीट, अब अगली दीवार ईंट, यहां से उठाएं, अब दीवार इतनी मोटी, अब ईंट वो कह रहे हैं यहां से उठा दो, एक कह रहे हैं यहां से उठाओ। निर्णय हुआ बीच से उठाओ। अब बीच में भी फीस इधर रखें कि इधर रखें, बीच का सेंटर लिया तो बीच के सेंटर में फेस इधर होना चाहिए, ईंट का 3 इंची का अंतर आ जाएगा ना, या इधर करें। अब बीच में भी इधर भी हो गई तो बिल्कुल नाप के 1 इंची इधर ना हो जाए, 1 इंची मिस्त्री ने इधर उधर कर दी, लड़ाई हो जाती थी, लठ चल जाते थे, लठ 1 इंची के ऊपर। तो 1 इंची भी सरक जाए तो आदमी की लड़ाई हो जाती, आधा इंची पे लड़ाई हो जाती। और जो अधिकारी आया उसको बुद्धि का व्यायाम अधिक और करना पड़ा। ऐसे जो भक्ति पूजा करते हैं
ताली बजाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं। उन्होंने ये किया कि जो हमारा चित्त अनंतों में भटक रहा था उसको सीमित में भटका लिया, इसलिए पूजा करना श्रेष्ठ है। परंतु जब माला फेरने बैठता है तो जो द्रव्य की थाली मूर्ति में उपयोग जा रहा था वह मात्र जाप में गया, अपने आप को और संकुचित कर लिया। और जब ध्यान में बैठा तो जो ध्यान माला के गुरुओं में जा रहा था, माला को सरकाने में जा रहा है, उसको भी संकुचित कर लिया और सिर्फ अपने में रह गया। पहले ध्यान क्या किया उसने, इधर उधर के घर गृहस्थी में जा रहा था, उसको ध्यान को लाके कहां कर लिया, थाली में, पूजन में, मजीरा में, द्रव्य चढ़ाने में, आरती में, यहां तक ध्यान संकुचित किया भगवान में। फिर जब माला फेरने बैठा आंख बंद करके माला पे ध्यान, माला के गुरुओं को सरकाने पे ध्यान, इस पर अपने ध्यान को एकत्रित किया। और जब ध्यान करने बैठा तो माला भी का भी ध्यान खत्म, बस अपने अंतरंग पे। तो जैसे जैसे अंतरंग आता जा रहा है वैसे वैसे वो एकाग्र होता जा रहा है। बंधु, अब जब ध्यान करने बैठा तो मंत्र जाप भी बंद हो चुका। उत्कृष्ट साधना का नाम कोई है, उसका नाम है ध्यान। और मनुष्य पर्याय में ही ये ध्यान हो पाएगा। ये भी ध्यान से सुन लो। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर्मुता। चित्त को एकाग्र करके, चिंताओं का निरोध करके जो ध्यान किया जाता है वो सिर्फ मनुष्य पर्याय में होता है। इसलिए आचार्य कहते मनुष्य पर्याय का आनंद ही मोक्ष है। जब उस आनंद में जाएगा उसका फल मोक्ष मिलेगा। इसलिए एक बार मनुष्य पर्याय का उत्कृष्ट आनंद यानी ध्यान का आनंद ले लो, नियम से मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में। भोगों के आनंद तो बहुत ले लिए, भोगों के बड़े बड़ी सोने की चेनें पहन के, सोने के ब्रेसलेट आदि पहन के, सोना लटका के गले में भर भर के, बहुत मनुष्य का धन का भोग का ऐश्वर्य के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर, अंबानी जैसी बिल्डिंग बना बना कर बढ़िया सुंदर स्विमिंग पूल भी, टेनिस भी, क्रिकेट का ग्राउंड भी, फुटबॉल का भी, ऐसा बढ़िया मकान बनाया, उसमें सब सुविधाएं ले ली उसने, इसका भी खूब आनंद ले लिया। व्यापार भी बड़ा सा किया, बड़ा सा शोरूम बनाकर खूब बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठकर सब घूम लिया। ये सब मनुष्य पर्याय के भोगों का आनंद तो ले लिया है, लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय में साधना का आनंद लेना है, जो है ध्यान। बस जिस दिन ये आनंद आ जाएगा फिर किसी आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई अच्छी चीज खा लेते हो ना क्वालिटी की, फिर लो क्वालिटी की अच्छी नहीं लगती आपको। जैसे चाय बता, आप जो डेली में यूज करते हो, आप सामान चाय का पैकेट खरीद के लाते थे, पीते थे, फिर आप थोड़ी सी कोई अच्छी ताजमहल, फिर कौन सी रेड लेबल, बुक ब्रांड ऐसी थोड़ी और लेके आ गए। फिर एक बार आप आसाम यहाँ पर आए और आपने यहाँ की एक प्योर वाली पी ली, छोटी पत्ती वाली, लाख रुपए किलो वाली, और जैसी आज पूछी अब तो और नहीं पीना, कोई पिएंगे तो यही पिएंगे, टेस्ट चिपक गया आपको, जीभ पर चढ़ गया उसका नशा, अब दूसरी नहीं चाहिए आपको, वही लेके आओ, वही लाओ। फिर जैसे उत्कृष्ट चीज पी लेते हो ना, फिर नीची का आनंद खत्म हो जाता है। ऐसे जिस दिन तुम इसको उत्कृष्टता का आनंद ले लोगे फिर तुम्हें नीचे का आनंद में आनंद ही नहीं आएगा, तुम्हें और अच्छी चाहिए, और ऊंची। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही। और आचार्यगण कह रहे हैं मनुष्य पर्याय के आनंद की और चर्चा करेंगे कि रत्नत्रय धर्म ही मनुष्य पर्याय का सबसे उत्कृष्ट आनंद है। इसको कैसे लेंगे इसकी चर्चा कल आचार्यगण करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।